दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में कल देर रात आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से जनता को भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी तूफान के कारण हुए नुकसान से चिंता बढ़ गई है। दरअसल भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे जाम की समस्या बन गई और तो और कुछ जगह गाड़ियां भी डूब गई। तेज आंधी तूफान के कारण 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं और कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया। इसके अलावा हरियाणा के करावली में बिजली ठप हो गई, तो वहीं कई जिलों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रजत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से तमाम जानकारी के साथ। रजत, देखिए भारी बारिश हुई, उसके बाद तापमान में गिरावट आई, लोगों को राहत मिली, लेकिन जल भराव की स्थिति भी कहीं कहीं हुई है। बल्लभगढ़ में क्या स्थिति है इसको लेकर? जी मैं आपको बता दूं, कल देर रात लगभग 2 बजे के बाद फरीदाबाद में काफी तेज आंधी तूफान और तेज बरसात जो है वह देखने के लिए मिली। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ते तापमान से तो जो है आराम मिला, लेकिन इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर और आप देख सकते हैं जो जल भराव की समस्या है किस तरीके से बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पूरे फरीदाबाद में ऐसे ही हालात जगह जगह पर देखने के लिए मिल रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 1.5 फीट जो पानी है वह इकट्ठा है, तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी शहर है वहां पर भी काफी जो भीषण हालात हैं वह देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आए साल जो नगर निगम है वह तमाम दावे करते हुए नजर आता है कि इस बार बरसात के मौसम में जो जल भराव की समस्या है वह लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी और इस बार उनकी जो तैयारियां हैं वह पूरी है। लेकिन जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है तो 1-2 बरसात में ही पूरा शहर जलमग्न होते हुए नजर आता है और तमाम जो नगर निगम के जो दावे हैं वह एक बार फिर सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। वहीं आपको बता दूं कि कल देर रात आंधी तूफान में लोगों को काफी बड़े बड़े हादसों से भी फरीदाबाद में जूझना पड़ा है, क्योंकि फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में कल देर रात लगभग 2:30-3 बजे बिजली गिरने के कारण एक युवक की 4 भैंसों की मौत हो गई। तो वहीं बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में कल देर रात हुई बरसात और आंधी से एक घर की छत झमाझम गिर गई, जिसके नीचे 5 जो लोग हैं वह सो रहे थे। लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं और उनको फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में जो है भेज दिया गया है, जिनको उनका उपचार चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अब बरसात के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से आए दिन जो तेज आंधी और तूफान आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी तकलीफों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो पेड़ हैं वह गिर जाते हैं, तो कहीं जो बिजली के पोल्स हैं वह गिर जाते हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जहां पेड़ और पोल्स गिरने से लोगों को अपना आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं अब जल भराव की समस्या भी लोगों को एक बार फिर सताने लगी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि जम्मू से कर्नाटक को जोड़ती है, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पे किस तरीके से जो हालात हैं यहाँ पे बने हुए हैं। लगभग 1.5 से 2 फीट पानी जो है यहाँ पे जमा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग में तमाम जगहों पर ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है, फिर वह चाहे गुड़ियर पे हो, बल्लभगढ़ हो, कैली गांव हो या फिर जाट छेत्री हो। हालांकि जाट छेत्री में तो बिना बारिश के भी जो है जल भराव देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर इस साल भी जो नगर निगम के जो दावे हैं वह सफेद हाथी होते हुए फरीदाबाद में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रजत, और देखिए बारिश, आंधी या तूफान या मौसम में किसी भी तरह का बदलाव हम देखते हैं तो इसे प्रेडिक्ट करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मौसम विभाग की ओर से अक्सर ये पूर्वानुमान जारी कर दिए जाते हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर प्रशासन को भी इस बात की पूरी जानकारी होगी कि इस समय में बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। अब इसके बाद भी अगर ऐसी कार्रवाई नहीं की गई तो सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन रजत देखिए, जब पानी भर जाता है, अब जाम की स्थिति भी वहां बन गई होगी, जरूरी है कि यातायात पुलिस भी मौजूद रहे। क्या ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर लोगों की सुविधा के लिए देखी गई है? जी मैं आपको बता दूं कि तमाम चौकों पर जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वह तो देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल भराव से लोगों को काफी
परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि जो पुलिस कर्मचारी हैं वह भी जहां जो ट्रैफिक है उसको ही डिवाइड कर सकते हैं, रोक रोक के निकाल सकते हैं, लेकिन जब जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है तो तमाम जो व्हीकल्स हैं इंजन में और साइलेंसर में पानी जाने के बाद जो उनके व्हीकल्स हैं वह बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो जाम की जो मेन समस्या है इसी के कारण जो है बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है वह तो कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन नगर निगम की बहुत बड़ी खामी जो है वह आए दिन बरसात जब होती है तो वो एक जो खामी है वह साफ धुलकर लोगों के सामने आ जाती है। क्योंकि जिस तरीके से आए साल नगर निगम तमाम दावे करता है, क्योंकि जब मौसम को प्रिडिक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं जब पत्रकार भी अलर्ट होते हैं लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए कि जो नगर निगम है इस बार कितना तैयार है जो बरसात के मौसम है उससे निपटने के लिए, क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां से लोगों का आवागमन काफी रहता है और काफी इंडस्ट्रीज जो है वो है, और सुबह के टाइम जब बरसात जब होती है तो जो जल भराव की समस्या से लोगों को काफी जूझना पड़ता है, क्योंकि जब लोग अपनी कंपनियों को अपने कामकाज के लिए घर से निकलते हैं तो घंटों कई बार लोगों को जल भराव के कारण जो है रोडों पर जाम में खड़ा रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है नगर निगम के दावे जो हर साल किए जाते हैं वैसे ही दावे इस साल भी उन नगर निगम द्वारा किए गए थे कि जल भराव की समस्या इस बार लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगी, और अगर कहीं जल भराव होता भी है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहां पर कुछ भी तरीके से जो जल भराव जहां पे भी होगा वहां से पानी को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब भी रात को भी बरसात होने के बाद या इससे पहले भी बरसात हुई है, तो थोड़ी सी बरसात हो या ज्यादा बरसात हो, लेकिन फरीदाबाद में तमाम जगहों पर जो पानी है वह जरूर बढ़ता है, जिसके कारण लोग काफी प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल रजत, और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब देखना होगा कि कब नगर निगम के अधिकारियों की आंखें खुलती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजत तमाम जानकारी के लिए। भारी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी समस्याएं कम नहीं हुई, बल्कि जलभराव के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि अब सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं, लोग तैरते हुए इलाकों को पार कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इससे पहले कई बार प्रशासन की ओर से दावे जरूर किए गए थे कि मौसम को देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है, जलभराव की स्थिति नहीं होगी, और लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दे, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सब जगह से एक ही तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश हुई है, तापमान में गिरावट हुई, लेकिन लोगों के लिए भारी समस्या का सबब जलभराव बन गया। दिल्ली में देखिए गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में पानी भर गया। मुंबई भी की सड़कें भी बारिश से भीगी हुई हैं, कई क्षेत्रों में तो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई।